2025 का भारत। जरा सोचिए, आप एक पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां बोर्ड टंगा है, परमानेंटली क्लोज्ड। ना कोई आवाज, ना भीड़, सिर्फ सन्नाटा। क्या वाकई पेट्रोल का दौर खत्म हो रहा है, या ये बस एक ट्रेलर है उस भविष्य का जो चुपचाप दस्तक दे चुका है? हम एक ऐसे बदलाव के बीच में खड़े हैं जहां इंजन की गूंज को बैटरी की खामोशी बदल रही है, और ये बदलाव भारत को भी पूरी तरह बदलने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2024 में 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में बिक चुकी हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, आपने सही सुना, 16 लाख से भी ज्यादा। आज की सड़कों पर ओला S1 Pro, अथर 450 जैसे स्कूटर और टाटा नेक्सन EV, MG ZS EV जैसी कारें आम होती जा रही हैं। लोग अब पेट्रोल पंप नहीं, चार्जिंग पॉइंट ढूंढते हैं। और सरकार, 2030 तक लक्ष्य है हर तीसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक हो। इसका मतलब जो हम आज देख रहे हैं वो बस शुरुआत है। सिर्फ गाड़ियां नहीं, चार्जिंग स्टेशन भी गांव, शहर, हाईवे हर जगह बन रहे हैं। लेकिन जहां एक नया दौर शुरू हो रहा है, वहीं एक पुराना युग खत्म भी हो रहा है। भारत में आज भी लगभग 80,000 पेट्रोल पंप हैं और अब वो खाली खड़े हैं। कुछ दिन पहले तक जहां हर मिनट गाड़ियां लाइन में लगती थीं, अब वहां सिर्फ 30 से 40 गाड़ियां ही रुकती हैं। रिपोर्ट कहती है, अगर ये रफ्तार बनी रही तो 2028 तक हर चौथा पेट्रोल पंप बंद हो सकता है। सोचिए, कितने लोग इस एक बदलाव से बेरोजगार हो जाएंगे, कितनी जिंदगियों पर असर पड़ेगा। पर रुकिए, क्या EV इतनी आसानी से सब कुछ बदल पाएंगी? सच्चाई ये है कि EV के भी अपने संघर्ष हैं। हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं है। रूरल एरिया में तो हालात और भी ख़राब हैं, और EV को फुल चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, जहां पेट्रोल भरवाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। फास्ट चार्जिंग की सुविधा अब भी सीमित है, और बैटरी की उम्र, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब एक आम खरीदार के लिए बड़ी चिंता है। अब ज़रा पैसों की बात करें। एक पेट्रोल पंप लगाने में 2 से 3 करोड़ लगते हैं। ज़मीन, टैंक, पंप, सेफ्टी सिस्टम, सब कुछ महंगा। वहीं एक EV चार्जिंग स्टेशन 20 से 50 लाख रुपए में लग जाता है, कम जगह में, कम खर्च में, कम मेंटेनेंस के साथ। तो जो लोग अभी नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए पेट्रोल पंप अब उतना आकर्षक नहीं रहा। अब बात आती है पेट्रोल कारों का क्या होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2025 से लेकर 2030 के बीच बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल कारें धीरे धीरे सड़कों से गायब होने लगेंगी। लोग इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ मुड़ेंगे। यूज्ड पेट्रोल गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी गिरने लगेगी। हालांकि गांवों और दूर दराज इलाकों में ये बदलाव थोड़ा धीरे होगा। जब तक चार्जिंग की सुविधा वहां तक नहीं पहुंचती, पेट्रोल गाड़ियां ज़रूरी रहेंगी। लेकिन ये बदलाव टल नहीं सकता, ये आएगा धीरे धीरे पर ज़रूर। अब ज़रा सोचिए, इस बदलाव का असर हमारे देश पर। हर साल हम 8 से 10 लाख करोड़ सिर्फ पेट्रोल और डीजल आयात करने में खर्च करते हैं। EVs की वजह से अगर ये खर्चा घटा तो भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा होगा। हम अपनी विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे, देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, हमारा पर्यावरण भी सुधरेगा। कम धुआं, साफ हवा, कम प्रदूषण। बच्चों के फेफड़ों में अब जहर नहीं, ताजगी भरी सांसें जाएंगी। लेकिन हर बदलाव की कीमत होती है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लाखों लोग, मैकेनिक, ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर, इन सब का क्या होगा? रोजगार तो बदलेंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। EV बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशन, EV सर्विसिंग और मेंटेनेंस, नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। अब ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की, ताकि पुरानी वर्कफोर्स नए सिस्टम में फिट सके। और भारत इस ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स अब फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हाईवे पर EV कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जहां आपकी गाड़ी 15 से 20 मिनट में चार्ज हो सकती है। बैटरी टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सॉलिड स्टेट, सस्ती, टिकाऊ और तेज़ चार्ज होने वाली। सोलर से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन अब सिर्फ सपना नहीं है। तो सवाल ये है, आप क्या करेंगे? अगर आप अगली गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, क्या वो पेट्रोल से चलेगी या बिजली से? आज EV लेना ज़्यादा किफ़ायती हो गया है। सरकारी सब्सिडी, टैक्स छूट और कम मेंटेनेंस। और सबसे बड़ी बात, आप इस धरती को बचाने में योगदान दे रहे हैं। यही है असली स्मार्ट चॉइस। तो क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां पेट्रोल नहीं, बैटरी चलेगी? क्योंकि पेट्रोल की दुकान बंद हो रही है और भविष्य शुरू। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।